1 करोड़ ऐसी खवातीन हैं जिनके सरों पे चांदी आने जा रही है। जिम्मेदारी जो है सबसे पहले वालिदैन की है, उसके बाद हमारे मुआशरे की जिम्मेदारी है। लड़के का अगर घर होगा इतनी उसकी माहाना सैलरी होगी, और अगर गाड़ी होगी नहीं तो अच्छे वाली बाइक, यानी एक मुकम्मल लग्जरी लाइफ हमारी बेटी को मिलेगी तो हम करेंगे। पहले डिमांड्स रखी जाती हैं, हमें जहेज में ये चीज़ें चाहिए, एक लिस्ट थमा दी जाती है। शर्म आनी चाहिए लिस्टें देते हुए कि हमें ये चीज़ चाहिए। गाड़ियों की डिमांड्स की जाती है, मोटर बाइक की डिमांड की जाती है, एयर कंडीशंस की। बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं कि बरातें खाली वापस लौटना पड़ी, पैसे वाले ज़्यादा हों ताकि सामान ज़्यादा मिले, तो बाद में आके वो लड़की चाहे घर ही न चला सके। और ये बेहुदा रस्म और रिवाज की वजह से लड़कियों को घरों में बैठे बैठे सरों पे चांदी आ रही है। बच्चियों के वालिदैन उनका जहेज, उनका चीजें जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकते। आस पड़ोस देखें कि कौन सी बेटी ऐसी बैठी हुई है जिसकी उम्र जा रही है तो उसकी शादी करवाएं, जिस हद तक हो सकता है आप ताउन करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में 35 साल से जायद एज जो ख़वातीन की है वो 1 करोड़ से तजावज़ कर चुकी हैं, जो कि शादी के इंतज़ार में घरों में मौजूद हैं और उनकी शादियां नहीं हो रही। 1 करोड़ से जो है ना तादाद उनकी तजावज़ कर चुकी है। ये यूएनओ की अभी अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान की ये गंभीर सूरत हाल है कि 35 साल से जायद 1 करोड़ ऐसी खवातीन हैं जिनके सरों पे चांदी आने जा रही है और वो शादी के इंतज़ार में घरों में मौजूद है। तो नाज़रीन इकराम, इसमें ज़िम्मेदारी जो है सबसे पहले वालिदैन की है, उसके बाद हमारे मुआशरे की ज़िम्मेदारी है। हमारी तरजीहात ही कुछ और हैं। सूरत हाल ये है कि जो वालिदैन हैं उन्होंने भी ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया हुआ होता है कि इस स्टैंडर्ड के नीचे हमें जो है ना लड़का काबिल कबूल नहीं है। यानी सबसे पहले तो हमने देखना होता है कि कुछ सरकारी नौकरी वाला है, या उसके साथ उसका घर ज़ाती है, उसके पास गाड़ी है, यानी गाड़ी भी देखी जाती है, वो नहीं तो कम से कम घर उसका ज़रूर हो, और उसके पास ऐसी इनकम हो कि वो अपनी, देखिए ये चीज़ें ठीक है कि अपनी बेटी को खुश रखने के लिए आप एक हद तक देखें, लेकिन आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है कि यहाँ तक अगर होगा तो हम उस लड़के के साथ शादी करेंगे। जबकि हदीस में वाज़ेह है रिज़्क जो है वो बच्ची की तरफ से होता है, बीवी अपना रिज़्क लेके आती है, अगर कम भी है। बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है कि जिनकी 20-25 हज़ार या 15 हज़ार सैलरी थी और उनकी शादियों के बाद वो लाखों में खेल रहे हैं। अल्लाह ताला रिज़्क वसी कर देता है उनकी बीवियों की किस्मत की वजह से। तो ऐसी बात नहीं होती कि आप लोगों ने पहले एक स्टैंडर्ड फिक्स किया होता है कि लड़के का अगर घर होगा इतनी उसकी माहाना सैलरी होगी, और अगर गाड़ी होगी नहीं तो अच्छे वाली बाइक, यानी एक मुकम्मल लग्जरी लाइफ हमारी बेटी को मिलेगी तो हम करेंगे। तो वो स्टैंडर्ड पूरा नहीं होता। तो और दूसरी चीज़ ये भी देखी जाती है कि हमारी बेटी तो पढ़ी लिखी है जी, आगे से जो लड़का है वो भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। देखिए अमूमी तौर पे देखा गया कि लड़कियों की पढ़ने की जो तादाद है वो लड़कों की निस्बत बहुत ज़्यादा है, तो लड़कियां वैसे ही ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं। तो ये चीज़ें भी मैटर नहीं करती, इंसानियत मैटर करती है। उसके साथ साथ आपने देखना होता है कि इस्लाम के असूलों को पूरा कर रहा है लड़का। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर दीन के मुताबिक देखा जाए तो हम वो देखते ही नहीं, हम दुनियावी चीज़ों के ऊपर पड़ जाते हैं। देखना चाहिए लेकिन एक हद तक देखना चाहिए। देखिए इसमें पहला फैक्टर जो खवातीन के वालिदैन हैं उनकी मैंने बताया। अब जो दूसरा फैक्टर है तो वो लड़के वालों की तरफ से है। वो आपको जैसे कि पता है कि पहले डिमांड्स रखी जाती हैं, हमें जहेज में ये चीज़ें चाहिए, एक लिस्ट थमा दी जाती है। तो जिस बाप ने अपनी बेटी, जिस माँ ने, जिन भाइयों ने अपनी बेटी पाल पोस के पढ़ा लिखा के आपके सपुर्द की है, तो शर्म आनी चाहिए लिस्टें देते हुए कि हमें ये चीज़ चाहिए। गाड़ियों की डिमांड्स की जाती है, मोटर बाइक की डिमांड की जाती है, एयर कंडीशंस की, मतलब एक लिस्ट दे दी जाती है, ये चीज़ चाहिए जी, ये चीज़ चाहिए। बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं कि बरातें खाली वापस लौटना पड़ी। एक जगह के एक गांव का वाकया कि वो जब वहाँ पहुंची, बारात पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि सामान में इन्होंने तो कहा था ये चीज़ देंगे, तो गालबन को गाड़ी की डिमांड थी। तो वहाँ पे जाके जब उन्होंने बहस हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो अफोर्ड नहीं हो सकती। तो लड़की ने जवाब दे दिया कि अगर ये इतने लालची हैं तो इस लड़के के साथ मैं शादी नहीं कर सकती। तो वो वहाँ से खाली बारात गई, और उसी जगह पे उन्हीं मेहमानों में से बारात के साथ जो आए हुए थे एक MNA गालबन, ये एक नाज़म का बेटा था, वहाँ पे उसने कहा मैं शादी करता हूँ। तो वो वहाँ से उन्होंने जहेज भी नहीं लिया और वहाँ से अच्छी गाड़ी में लड़की को रुखसत करके ले गए। तो नाज़रीन इकराम ये मिसालें हैं। और साथ ये भी देखा जाता है कि लड़की स्टैंडर्ड में ज़्यादा हो, यानी लड़की अमीर ज़्यादा हो,
تو کم از کم اپنے مطابق سٹینڈرڈ رکھیں گے تو لڑکی آپ کا گھر بھی چلا پائے گی, انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوگی. اگر وہ پیچھے سے ہی گاڑیوں بنگلوں میں آئے گی تو آپ یہ چیزیں پرووائڈ نہیں کر سکیں گے, تو کیسے وہ وہاں بنے گی نہیں. گھر بھی ایسے آباد نہیں ہوتے, بہت ساری مثالیں سامنے. تو سٹینڈرڈ دیکھا کریں, لو سٹینڈرڈ کی لڑکیاں, آپ کوالٹی لڑکیوں کی آپ یہ دیکھا کریں کہ وہ گھر چلانے کا سلیقہ کیسا ہے, پڑھی لکھی ہے, سمجھدار ہے. یہ چیزیں نہیں دیکھنی کہ آپ لوگوں نے دیکھنا کہ ہائی خاندان ہو, پڑھا لکھا وہ زیادہ ہو, اس کے ساتھ ساتھ پیسے والے زیادہ ہوں تاکہ سامان زیادہ ملے, تو بعد میں آ کے وہ لڑکی چاہے گھر ہی نہ چلا سکے. تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. لیکن پاکستان میں اور اس کے ساتھ ساتھ رشتوں کے اندر جھوٹ بہت زیادہ ہے. یعنی لڑکا زیادہ پڑھا لکھا بتا دیا جاتا ہے اور لڑکی کئی دفعہ زیادہ پڑھی لکھی بتا دی جاتی ہے. تو یہ دونوں فیکٹرز دونوں طرف سے, معاشرے کے فیکٹر کی وجہ سے اور یہ بیہودہ رسم و رواج کی وجہ سے جو ہے نا لڑکیوں کو گھروں میں بیٹھے بیٹھے سروں پہ چاندی آ رہی ہے. تو یہ رپورٹ سامنے آئی. اور ان سب سے بڑھ کے ایک فیکٹر ہے غریب والدین. بچیوں کے والدین ان کا جہیز, ان کا چیزیں جو ہے نا برداشت نہیں کر سکتے, وہ لے نہیں سکتے, تو وہ کس طرح شادیاں کریں. آج کل تو کھانے کے لالے پڑے ہوئے, تو بچیوں کو اتنا لمبا چوڑا جہیز کیسے دے. آپ لوگوں کی لمبی چوڑی لسٹیں جیسے میں بتا چکا ہوں. تو غریب والدین ہیں. اب اگر صاحب حیثیت ہے, آس پڑوس دیکھیں کہ کون سی بیٹی ایسی بیٹھی ہوئی ہے جس کی عمر جا رہی ہے, تو اس کی شادی کروائیں. جس حد تک ہو سکتا ہے آپ تعاون کریں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے, معاشرے کی ذمہ داری ہے. آس پڑوس کے اوپر نظر رکھیں, دیکھیں, اور ان کو راتوں کو جا کے, اگر آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے تو ان کو دیں. اللہ نے دیا تو اس کی مخلوق کو دیں تو اللہ زیادہ دے گا. تو غربت بھی وجہ, یہ کچھ وجوہات تھیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھی. ملتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.